नमो नमः। अहम संतोष कुमार पाठक, ज्योतिष प्राध्यापक, जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो। आज हम लोग कादम्बिनी ग्रंथ के शास्त्री प्रथम खंड में उसके दीर्घ प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। इसमें प्रश्न है, स्त्री योग स्वाति वृष्टि ज्ञानम कथम भवतीति लेख्या। प्रश्न लिख लिए एक बार। स्त्री योग स्वाति वृष्टि ज्ञानम कथम भवतीति लेख्या। इसका उत्तर लिख। स्त्री पुंसो स्त्रियो छाया कलिवयोस्तु न किंचन। स्त्री पुंस के सुवृष्टि, स्त्री केंद्र गेव अल्पा शेष को नीलः। पुरुष नक्षत्रेण सह पुरुष योगस्वात् तापः भवति। नपुंसके योगे स्वात् महोष्णता आयात। स्त्री योगस्वात् महावायु आयात। पुरुष स्त्री योगस्वात् वृष्टि भवति। कथितमपि नरे नरे भवेत्। नरे नरे भवेत् तापः क्लीबे क्लीबे महोष्णता। स्त्रियां महाबातो वृष्टि स्त्री नर संगमे। विचार एनियोयम। प्रश्नः युत पंचांगकारेण उल्लिखितः। पंचांगेपि पुंस्त्री योगेपि वृष्टि न भवति। कथम? जना कथयन्ति ज्योतिषा पाखंडिनः जना वदन्ति पंचांगकारस्य वचनम असफलम भवति। कारणमिदं मे भवेत् यत् नक्षत्र युति प्रसंगे
ग्रहयुक्त्यापि परमावश्यकम् अर्थात नक्षत्र ग्रहयुति अप्रेक्षते। अब दूसरा प्रश्न है, गर्भ विभाग कालस्य विषये स्वमतम लेख्यः। इसका उत्तर लिखेंगे, रोहिणी, पूर्व भाद्र, उत्तर भाद्रपद, पूर्वाखार, उत्तराखार, एतेषु नक्षत्रेषु यदि गर्भधारण भवेत् तर्हि बहुतो यदा अतिवृष्टिः भवति। आर्द्रा, श्लेखा, मघा, स्वाति, शतभिखा एतेषु नक्षत्रेषु गर्भधारणे सति बहुवासरा अर्थात बहूनि दिनानि पर्यन्तानि वृष्टि भवन्ति। वातेन स्थिता गर्भ त्रिज्या कान विद्युता अखाढकान अग्रेण संवादकान गर्जते। द्वादशादकान तथाश्च पंचभिः यथा वायु विद्युत बादल गर्जना अनावृष्ट्या स्थितः गर्भे पंचद्रोण वृष्टिर करोति। चंद्रार्कौ सुतगृहे युक्ते सति यदि गर्भे भवेत् तर्हि अतिवृष्टिः भवति। तथाश्च क्रूरग्रहे युक्ते सति व्रजेत युक्तः वृष्टि भवति। कथितम् अस्मिन् ग्रन्थे शुभग्रहयुते चन्द्रर्के च गर्भा सुवृष्टिदा क्रूरग्रहयुते वज्रकार कामस्य वर्षदा। सर्वस्मात् प्रकाशात् गर्भे पुष्टे सस्यापि यदि ग्रहदोषात् न अवर्खत तदा तत्जलं कारका रूपे
आत्मधारणा काले गर्भधारण दिवसे पतते पुनश्च कथयति यत् चिरकाल घृतं क्षीरं यदा काठिन्यमृच्छते कालातीतं तथा तोयं काठिन्यं दिवि गच्छति। एतान् मतानि गर्भविमान कालस्य